हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 7 या 8 तक हमने सॉल्व किए थे। तो आज जो हमारा क्वेश्चन रहेगा उसके आगे वाले से रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअली में, हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। उसमें क्या रहता है, हमको कुछ एक फॉर्म्स होती है, फ्रैक्शंस होते हैं, उन फ्रैक्शंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वही सारे इनकी फॉर्म्स हमको सॉल्व करने का तरीका है सारा। ठीक है, तो क्या था हमारा, हमने कल क्या पढ़ा, हमने देखा कि फ्रैक्शंस किस टाइप के होते हैं। तो फ्रैक्शंस किस टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं, जिसमें न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है। अगर इन 3 टाइप की कंडीशंस में फिर हमको फॉर्मेट दिखे थे, 3 फॉर्म्स बताए थे मैंने। अगर 1 में दोनों को x की लीनियर पावर हो तब कैसे लिखते हैं, या फिर अगर दो होल पावर हो तब कैसे लिखते हैं, या फिर तीसरा वाला था अगर किसी x के पावर में 2 हो तब हम उसको कैसे लिखते हैं। तो वही हम पढ़ते हैं, उसी के हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं आज। ठीक है, तो आज हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में ये था। अगर आप इसको फॉर्मेट देखें तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड फॉर्मेट में कि इसमें इसकी होल पावर क्या है आपको पता है। देखो, इसके साथ में कुछ भी दे उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें ये पता है कि भाई इसकी होल पावर दिया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a/x-1 b/x-1 ऑफ होल स्क्वायर। इसको इस वाली टर्म के, और ये वाली टर्म तो नॉर्मली फर्स्ट टाइप वाली, इसलिए इसको c/x+2। ठीक है, अब वही सेम काम रहेगा, एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम देखो, ये तो x ही रहेगा, इनका एलसीएम यही बनता है। ठीक है, एलसीएम तो यही बनेगा। तो एलसीएम अगर ये बनेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा x-1 into x+2, ये आ जाएगा, प्लस b के मल्टीप्लाई में आएगा x+2 प्लस c के मल्टीप्लाई में आएगा x-1 का होल स्क्वायर। ये इसका एलसीएम है। तो कैसे हुआ क्या है वो आपका नॉलेज है। देखो यहाँ पे ये एलसीएम है, इन तीनों वैल्यू, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, तो आपको ये मिल जाएगा। अब आप देखो भाई ABC फाइंड करना है हमें, तो पहले क्या करेंगे, पुट x = 1। जब आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये और ये 0 हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, b यानी x की जगह आपको मिला 1 = यहां मिल जाएगा 1 + 2 यानी कि 3b। तो यू विल गेट b = 1/3। ठीक है, आपको b की वैल्यू मिल गई। नाउ नेक्स्ट है x = -2 पुट करके देखते हैं। अगर x = आप -2 पुट करते हैं तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x की जगह आप -2 पुट करें तो x की जगह मैंने लिखा -2, ये हो गया 0, ये हो गया 0, या -2 -1 तो -3, तो -3 का होल स्क्वायर दैट इज 9c। यहां से आपको c की वैल्यू मिल गई -2/9। ठीक है, ये मिल गई -2/9। नाउ थर्ड आते हैं। अब आप देखो कुछ भी पुट करो तो बाकी सारे के सारे 0 हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप की कंडीशन बनती है आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करना। रीजन है कि आपको दो वैल्यूज मिल गई है, तीसरी वैल्यू आप अपने आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, x की जगह आप 0 पुट कर। ठीक है, तो इधर हो गया 0 = यहां क्या होगा, यहां हो जाएगा a 0 - 1 यानी -1, 0 + 2 + 2। ठीक है, फिर इधर देखते हैं तो ये हो जाएगा 2b हो जाएगा, और इधर 0 पुट किया था आपने, c आ गया। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, आपको यहां से आपको मिलेगा 0 = यानी 0 = -2a + b + c। ठीक है, तो यहां से आपको देखो 2a यानी a की वैल्यू क्या मिलेगी, a विल बी b + c के अपॉन में 2, यही मिलेगा। तो आप b + c करो, b और c का एडिशन करते हैं तो क्या बनेगा, -1/3 -2/9 अपॉन में 2। तो यू विल गेट LCM of 3 3 - 2 1 1/9 1/9 और 1/18। ये कैलकुलेशन है सारी। ठीक है, आप देख लेना 1/9 और 1/18 आपको आंसर मिल गया। इट मींस आपको a की वैल्यू मिलेगी 1/18। अब ये सारे वैल्यू आप इस क्वेश्चन में पुट करो। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसे चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू है 1/18 तो आप बाहर लिखो 1/18। ठीक है, dx अपॉन में x - 1
1। फिर नेक्स्ट b की वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/3 फिर dx अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट वाला c की वैल्यू -2/9, तो -2/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x प्लस 2। ठीक है, अब बस अब इनका इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा 1/18 log के अंदर x माइनस 1। ठीक है, अब आपको पता है 1/x² का मैंने क्या बताया था? देखो वैसे मैंने -1/x² का बताया था 1/x, तो 1/x² का क्या होगा? 1/x² का होता है -1/x, माइनस ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा -1/3 ये 1/x। फिर इसका क्या होगा -2/9 log में x प्लस 2 और प्लस में क्या लिखोगे c। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो देखो है कुछ नहीं, नई चीज सिर्फ हमारे ये फॉर्मेट बनाना था, इसके बाद एबीसी निकालना था, वैल्यू पुट करना था, तो सॉल्व करके ये आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो, अब आप देखना क्वेश्चन नंबर 8 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है 8 एंड 14 ये दोनों सेम क्वेश्चन है, तो आप मैंने 8 करवा दिया तो आपको 14 सॉल्व करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना, जो क्वेश्चन नंबर है 9। देखो 9 क्वेश्चन क्या है, 9 क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3x, क्वेश्चन नंबर 9 है 3x + 5 अपॉन में x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये दिया है, यहाँ पे माइनस है। चलिए अब देखो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि भाई ये फॉर्मेट तो वैसा है ही नहीं, तीसरे जगह इसके अपॉन में होना चाहिए था एक फैक्टर की फॉर्म में। ठीक है, वो मतलब ब्रैकेट्स में होना चाहिए था, पर ये तो ऐसा नहीं है, तो इसे हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो 3x + 5 अपॉन इन दोनों में क्या कॉमन है? x स्क्वायर कॉमन है, आपने x स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा x - 1। इन दोनों में देखो अगर मैं देखा जाए ये इसका x - 1 बन सकता है, कैसे? आप -1 कॉमन ले लो, आपने -1 कॉमन लिया तो x - 1 बन गया। ठीक है, नाउ इसको कन्वर्ट करो तो देखो 3x + 5 अपॉन में क्या बना x² - 1 और x - 1। ठीक है, ये अब आप इसको और भी लिख सकते हैं। ठीक है, और लिखने का तरीका ये हो सकता है, देखो इसका लिखने का ये तरीका हो सकता है x² - 1 को आप क्या लिखते हैं? x² - 1 को आप लिख सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं हम x - 1 यानी x a + b * a - b, ये मैंने लिख दिया a + b * a - b। ठीक है, नाउ इसको कन्वर्ट करके लिखें तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या बचा? अब क्वेश्चन हमारे पास में जो आएगा वो आएगा 3x + 5 अपॉन में x + 1 या फिर x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया? ये सेम क्वेश्चन बन गया जो अभी जस्ट हमने किया था, वही बन गया। क्यों? रीजन है, देखो भाई आप भले इसको आगे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, या पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से इसको आप क्या लिख सकते हो? a अपॉन में x + 1 प्लस b अपॉन में x - 1 प्लस c अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस सेम तरीका इधर न्यूमरेटर में है 3x + 5 इक्वल टू इधर हो जाएगा a मल्टीप्लाई में इसको इस पूरी वैल्यू का इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्या बचेगा x - 1 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस b इनटू इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा x + 1 और x - 1, ये बचेगा, और लास्ट वाले में c इनटू x + 1 बचेगा। ठीक है, फिर सेम तरीका पहले आप पुट करते हो, क्या पुट करोगे? 1 पुट कर दो। ठीक है, x की वैल्यू आप 1 पुट कर देते हो। जैसे ही आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तो यहाँ पे क्या बन गया? ये 0 और ये बन गया 1 and 1 2। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 3 + 5 8। 1 पुट करते हैं, ये बन गया 8 और ये 0 और यहाँ पे बन गया आपको 2c, जहां से आपको c की वैल्यू मिली 4। ठीक है, सॉरी 4 वैल्यू। अब यहाँ पे आपको एक और 0 बना सकते हैं, कैसे? अगर आप x की वैल्यू -1 पुट करें
तो -1 पुट करने पे ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा। इस -1 का -1 -1 -2 का होल स्क्वायर यानी 4 और यहाँ पे माइनस यानी 2 आ गया और यहाँ पे आ गया -2 का होल स्क्वायर हो गया 4, तो 4a अपने पास में बचा a = हाफ। ठीक है, a की वैल्यू हाफ आ गई। फिर नेक्स्ट अब देखो दो वैल्यूज मिल गई तो बाकी आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू आप 0 पुट करके देखें। जैसे आपने 0 पुट किया तो यहाँ बना 5, ठीक है, यहाँ क्या बना 0 पुट करते हैं तो यहाँ बना a, यहाँ आप 0 पुट करेंगे तो 1 और -1 मल्टीप्लाई होके माइनस का b बन गया, फिर इधर वाला 0 पुट किया था प्लस का c बन गया। ठीक है, तो यहां से आपको एक्चुअली वैल्यू किसकी चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, तो b को इधर भेज देते हैं। ठीक है, 5 को इधर भेज देते हैं, ये हो गया b हो गया a + c - का 5। नाउ a और c की वैल्यू देखो, a और c की वैल्यू 4 एंड हाफ, तो 4 एंड हाफ कितना आता है 4 + हाफ, इसकी वैल्यू पुट करके देखो 4 + हाफ - का 5, तो पहले 4 में से 5 गया तो -1 बचा, तो 1 में से हाफ में से -1 गया तो माइनस का हाफ बचा। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू मिली क्या, किसकी, b की वैल्यू मिली। जैसे ही b मिला वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, वैल्यू जैसे आप पुट करोगे देखो क्या इंटीग्रेशन बनेगा, a की वैल्यू है अपने पास हाफ, फिर dx अपॉन में x + 1, फिर b की वैल्यू है -हाफ, ये हो गया -हाफ dx अपॉन में x - 1, फिर c की वैल्यू है 4, तो ये आ गया 4 dx अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस इंटीग्रेट करके लिख देना सबका आंसर। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, हाफ log x + 1 इधर -हाफ log x - 1 इधर हो गया -4 अपॉन में x - 1 प्लस। देखो ये मैं क्या किस वजह से कर रहा हूं, मैं यहां रीजन लिख देता हूं, क्योंकि देखो 1/x² का मैंने क्या बताया, -1/x² का मैंने बताया है, इसका इंटीग्रेशन 1/x होता है, तो अगर 1/x² यहां माइनस नहीं है तो यहां पे माइनस है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इस वजह से मैंने ये लिखा। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 14 वो सेम एज इट इज है। ठीक है, ये 14 तो इजी है, 14 इजी इसलिए है, रीजन है कि इनमें 14 में दो ही कांस्टेंट आएंगे क्योंकि एक ही वैल्यू देंगे। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। दो क्वेश्चन बहुत होते हैं इसी फॉर्मेट को समझने के। चलिए ठीक है, नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है अपना वो है क्वेश्चन नंबर 10। अभी तक हमने है ना सारे फॉर्मेट कर लिए। ठीक है, अभी तक हमने सारे फॉर्मेट कर लिए जितने भी थे, हमने अभी देखा देखो 3 फॉर्म थे हमारे पास में, वो तीनों फॉर्म के क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब जो हमारे पास में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बचेंगे उनको हम करने का कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अब नई चीज इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में से एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो मैं 10 ही करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 13 आर द सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं 10 और 13 सॉल्व करवा रहा हूं। चलिए 10 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है 2x - 3 अपॉन में x² - 1 और 2x + 3। ठीक है, तो देखो ये डायरेक्ट फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है, थर्ड वाला। रीजन इसमें x की पावर दे रखी है, अंदर वाला होल स्क्वायर दे, ऐसा होल स्क्वायर ले x की पावर 2 दे रखी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे इसको a अपॉन में, सॉरी फर्स्ट में है तो आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई तब फिक्स नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिखो, पहले में दे रखा था, आप ऐसे लिखो, पहले में ax + b अपॉन में x² - 1 ये लिख दिया पहले के नीचे, फर्स्ट प्लस c अपॉन में 2x + 3 ये हो गया। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये लिखा ना, वही सेम कंडीशन आप न्यूमरेटर हो गए। देखो फॉर्म आपने देख ली कि भाई ये डिटेक्ट कर ली कि ये फॉर्म आएगी, बस उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। अब बचा क्या, a b c की वैल्यूज निकालना।
वो क्या रहेगा ऐसे 2x माइनस 3 इधर न्यूमरेटर, इधर क्या रहेगा ax प्लस b के मल्टीप्लाई में 2x प्लस 3। सिमिलरली इधर c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ठीक। चलिए अब जीरो करते हैं। ठीक है तो देखो कौन कौन कैसे जीरो हो सकता है बताओ। कोई जीरो हो सकता है, कोई जीरो हो सकता है यहाँ पे। तो देखो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ जीरो होने में तकलीफ है, रीजन है कि देखो वैसे मैं ज्यादा लेवल पे नहीं जा रहा, रीजन देखो आप जीरो इसको कर सकते हैं कैसे। अगर आप x की वैल्यू -3/2 पुट करें तो कर सकते हैं। ठीक है जीरो कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। बट ये बात है भाई इतना क्या कौन करे, तो मैं नॉर्मल से तरीके बताते हैं। देखो a के साथ में x आ रहा है, इट मींस है कि अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो पहले मैं सबसे पहले ट्राई करता हूं इजी बात कि भाई अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो क्या बनेगा। तो यहां बनेगा -3, फिर यहां पे 0 आया, ये b बचा और 3b बचा, ये 0 आया तो माइनस का c बचा। ठीक है ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ में आएगा, इनमें इक्वेशंस टाइप करेंगे। ये बन गया यहाँ पे। ठीक है अब मैं चलो पुट कर देता हूँ, रीजन है कि मुझे एक c की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। ठीक है c की वैल्यू चाहिए तो इसको मुझे 0 करना है पूरे को। इस पूरे को 0 करने के लिए कैसे पता चलेगा, अगर मैं देखो x की वैल्यू -3/2 पुट करूं, -3/2 रीजन है कि देखो यार ये 0 कब होगा, तो ऑब्वियसली 2x 3 कब 0 होगा, 2x 3 कब 0 होगा, इसको 0 बनाना है कब 0 होगा when x -3/2 यही होगा। तो आप वही कर रहे हो कि x की वैल्यू -3/2 पुट कर रहे हैं इसको। जैसे ही आपने x की वैल्यू -3/2 यहां पुट करी, ठीक है तो क्या बना, ये बन गया -3 माइनस का 6 बन गया यहां पर। ठीक है और यहां पे पुट करते हैं तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो पुट करने की जरूरत नहीं है यहां पे। ठीक है यहां पे करते हैं 3 और -3/2 का होल स्क्वायर दैट इज 9/4 माइनस का 1। ठीक है तो यहां हो जाएगा 5/4। ठीक है ये हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल्स टू c और 5/4 ये। अब आप वही एलसीएम ले तो एलसीएम क्या सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया c की वैल्यू आ गई यहां पे -24/5। ये कैलकुलेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रीजन है यहां पे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है a b c। ठीक है मैंने कैलकुलेट a b c। ठीक है क्वेश्चन इटसेल्फ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा ना। थर्ड वन अब आपको देखो दो कांस्टेंट तो शायद नहीं मिले, यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो जिससे कि आपको देखो यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है c की वैल्यू पुट कर देंगे। अब आप x की वैल्यू चलो c की वैल्यू पुट करते हैं, तो c की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो आपको बस क्या मिलेगा माइनस का 3 इक्वल्स टू 3b और c की वैल्यू है माइनस का c इधर भेज दो। ठीक है तो ये हो जाएगा 3b इक्वल्स टू -3 प्लस यहां से आपको 3b की वैल्यू मिलेगी -3 प्लस c यानी माइनस का 24/5। एलसीएम वगैरह लोगे, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 15 और 14 माइनस का 39/5। ये वैल्यू आ गई आपको 3b की वैल्यू, बट आपको चाहिए क्या b और चाहिए b, तो b की वैल्यू आएगी 3 से 39 कैंसिल होगा 13 टाइम्स, ये हो जाएगा माइनस का 13/5। तो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ b। b मिल गया, c मिल गया, नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। ठीक है अब देखो जब दो आपको मिल जाते हैं तो तीसरा कुछ भी वैल्यू पुट करो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है तो चलिए कुछ भी का 1 पुट कर लेते हैं, तो पुट x 1, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा माइनस का 1। ठीक है यहाँ जब आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा a प्लस b। ठीक है और यहाँ बन जाएगा 5। फिर यहाँ 1 पुट करेंगे तो अच्छा ये डायरेक्ट 0 हो रहा था ना यार, ये तो इजी था। x की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे डायरेक्ट, अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये पहले ही 0 हो जाता है, तो आपको ये इक्वेशन बनती। अब फिर भी इक्वेशन तो बनती, चलो कोई ना।
तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखो क्या मिला, यहाँ से आपको मिला 5 को अपॉन में भेजे तो -1 अपॉन में 5 इक्वल्स टू a प्लस b, ये मिला। अब b की वैल्यू आपको -13 अपॉन 5 मिला, तो इसको उधर भेज दो, a विल बी इक्वल्स टू -1 अपॉन 5 माइनस b हो गया इधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है, लिख लेता हूं माइनस का b, अब b की वैल्यू है -13/5, तो यहां पे पुट कर दें तो आपको क्या मिलेगा, a मिल जाएगा 12/5, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, 12/5। ये a b c, you get the value of a b c, now put these values into this equation, ठीक है, यहां पे इस फॉर्म में आप पुट करेंगे। सो द क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा, द क्वेश्चन विल बी a की वैल्यू है 12/5, ठीक है, फिर x प्लस b की वैल्यू है -13/5 होल अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। नेक्स्ट प्लस c की वैल्यू है -24/5 अपॉन में 2x प्लस 3, ठीक है। नाउ इसको सेपरेट करके लिखते हैं, ठीक है, सेपरेट करने का तो सब में 1/5 बाहर आ रहा है, ठीक है, 1/5 सबके बाहर आ रहा है, मींस आप ऐसे लिखोगे 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, सेपरेट करके लिखेंगे तो और भी सही है, सब कुछ है सेपरेट करके, मतलब इसके डिवाइड में ये, इसके डिवाइड में ये, इसके डिवाइड में ये। तो पहले वाला लेते हैं, पहले वाले के बाहर आएगा 12/5 और x स्क्वायर सॉरी x अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 dx। नेक्स्ट ये वाले में क्या रहेगा, -13/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1। फिर लास्ट वाला देखें तो लास्ट वाला है -24/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में 2x प्लस 3, ठीक है। ये आपको सारी वैल्यूज इसका इंटीग्रेट का मिल गया ना। अभी बचा क्या, सिर्फ इंटीग्रेशन बचा। अब अगर देखो यहाँ पे देखो, इसमें जब भी आपको ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, देखो इससे पहले कल भी अपन ने क्वेश्चन किया था, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या बनता है, एक जो टर्म बनेगा इसका डिफरेंशिएशन बनेगा, ठीक है, बाकी तो जिसका है वो इंटीग्रेट होगा, उसको फॉर्मूले के हिसाब से होगा, बट जिसमें इस टाइप के थोड़े क्वेश्चन लेंथी होते हैं क्योंकि ये पीछे वाला भी दे देता है, तो ये वाला देखो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन होता है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x, बट आपको दिया है सिर्फ x, बट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन इजी हो गया, कैसे, हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं। तो सबकी वैल्यू अगर मैं इंटीग्रेट करके लिखूं, ठीक है, सबकी वैल्यू अगर मैं इंटीग्रेट करके लिखूं तो क्या क्या बन सकती है। तो पहले वाला देखो, पहले वाला इंटीग्रेशन क्या होगा, 6/5 पर ऐसे कैसे लिखो, ठीक है, पहले वाले का क्या होगा, इसको t लेट करेंगे तो ये डायरेक्ट बनेगा, ठीक है, तो dt अपॉन t, और dt अपॉन t का क्या होता है, log t, तो ये हो गया log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ये पहला आ गया, ठीक है। अब सेकंड वाला है, ये पहले का होगा -13/5 एज इट इज लिखा मैंने बाहर, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट वाला है अपना -24 अपॉन में f5, ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट जब भी आपको x की पावर 1 मिले, x की लीनियर पावर मिले तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, दैट मींस इसका t ले सकते हो डायरेक्ट, तो log 2x 3 इसका ये होगा। अभी तक यही करके आ रहे थे ना अपन इससे पहले वाले, अगर x था तो डायरेक्ट 1/x का log x, बट यहाँ पे जब मैं इसको ले रहा हूँ 2x के साथ में 2 भी आ रहा है, उसको अपॉन में लिख देते हैं, अपॉन में 2 लिखेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा इसके साथ में, 2 से ये कैंसिल हो गया, 24 12 बचेगा। So the total answer will be 6/5 log of x square minus 1 minus 13 upon 10 log of x minus 1 upon x plus 1, ठीक है। फिर ये बचा 2 से 12 तो minus 12/5 log of 2x plus 3 और प्लस में c, ठीक है। So this is the solution.
तो इसमें क्या रहा जनरली यहाँ पे क्या किया हमने, वही सेम पैटर्न है, अपने पैटर्न लिखा, वो फॉर्मेट लिखा, ए बी सी कैलकुलेट किया, ठीक है। ए बी सी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, जीरो बनाओ, ठीक है, दो निकल जाए तो तीसरी वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में देखो मैंने डिटेक्ट नहीं किया, अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दे तो ये 0 बन सकता था, बट बात वही है कि यहाँ पे a प्लस b तो आता ही, ठीक है, a प्लस b तो आता है, फिर a प्लस b के बीच में रिलेशन निकलता है, तो बात वही होती है, इनको निकालना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे क्या x की वैल्यू 0 पुट करी, ये हो गया, फिर इसको 0 बनाया, यहाँ पे -3/2 पुट कर दिया, c की वैल्यू मिल गई। तो c की वैल्यू मिल गई तो मुझे यहाँ पे पहले बार में c की वैल्यू पुट करी तो b की वैल्यू मिल गई। अब मैंने जब 1 पुट किया तो ये 0 बन गया, तो ये इक्वेशन बन गई a प्लस b और ये वाली, तो यहां से आपको a की वैल्यू मिल गई। तीनों वैल्यू जैसे मिली, तीनों वैल्यू हमने क्वेश्चन के अंदर पुट करी, ये वाला क्वेश्चन है इसके अंदर पुट करी, फिर अलग अलग सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद हमने फॉर्मूले डिटेक्ट किए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होना चाहिए था 12/5 बट मैंने लिखा है 6 × 12, ठीक है, ये इसलिए लिखा है रीजन इसका डिफरेंशिएशन आ रहा डायरेक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। ये कर दिया यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। 12 में ये है कि x² + x + 1 अपॉन में आपको क्या गिवन है, x² - 1, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आप देखो ये कि अगर मैं इन दोनों में x² कॉमन लेता हूं, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में अगर कॉमन आएगा, सॉरी क्यूब है, इन दोनों में अगर कॉमन आता है वो क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन है, x कॉमन आएगा बट कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर देखो मैं यहां इसको सेपरेटली करता हूं, इसको x³ अपॉन में x² - 1, एक तो ये और इसमें सेपरेट करता हूं। वैसे देखा जाए तो ये क्या, इसकी पावर ज्यादा है, इससे ज्यादा पावर वाला है, मैंने क्या बोला डिवाइड करके कर सकते हैं, बट मैं देख रहा हूं डिवाइड ना करना पड़े तो क्या करें, तो हम देखो थोड़ा बहुत देख रहे हैं, यहाँ पे x + 1 अपॉन में x + 1 × x - 1 ऐसा लिख सकते हैं इसको। वैसे तो नीचे क्या आएगा डायरेक्टली बता दें, पहले आप x² - 1, ठीक है ये। अब अगर आप देखें इसको x³ अपॉन में, ये वैसे पावर इसकी ज्यादा ही है, ठीक है, इसकी पावर ज्यादा में है, पर इसको अगर मैं देखूं कि x² x + 1 अपॉन में, देखो अगर आपको डिवाइड करना है तो और भी इजी है, डिवाइड अगर करना आता है मेरे हिसाब से डिवाइड करें तो, क्योंकि इतना आपका शायद लॉजिक चलेगा नहीं, ठीक है, इतना लॉजिक होगा नहीं, मैं बना के बता दूंगा बट वो पता नहीं चलेगा। चलिए डिवाइड करते हैं, फिर उसके हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। डिवाइड करते हैं x³ + x + 1 में x² - 1 का डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, आएगा x आएगा, ये आएगा x³ और इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस का x, ये बन गया माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2x और प्लस में 1, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा इसका डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x बार डिवाइड किया, ठीक है, फिर क्या करेंगे प्लस 2x + 1 अपॉन में x², ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को लिखते हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। हमने क्या किया x फिर डिवाइड अपॉन में ये सेपरेट हो गया, ऐसे लिखते हैं, तो वापस यही बनेगा जब आप इसको देखो, क्योंकि एक्चुअली में हो क्या रहा है, इनका मल्टीप्लाई प्लस यही तो है, तो देखो अगर मैं इनका मल्टीप्लाई प्लस ये करूंगा तो ये ऊपर वाली टर्म बन जाएगी, तो इसको हम ऐसा करके देखते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया यहाँ पे इसका डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, अगर आप देखो इसको सही तरीके से तो इसमें क्या रहेगा, ये इसकी पावर वाला कम हो गया, अब देखो अब इजी हो जाएगा, कैसे, अगर मैं इसमें भी सेपरेट डिवाइड करता हूं तो 2x अपॉन में x² - 1 बन गया, ठीक है, और इसका अगर मैं 1 अपॉन करूं तो 1 अपॉन x², ठीक है। ये तो फॉर्मेट में नहीं बना, ये तो डायरेक्ट इजी क्वेश्चन बन गया। रीजन क्या है, अगर आप इसका इंटीग्रेट करो, देखो इसका इंटीग्रेट करो तो x का हो जाएगा x² अपॉन 2, ठीक है, ये इसका देखो इसको t ऐड करें तो ऊपर ही इसका डिफरेंशिएशन है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा log of x² - 1 प्लस इधर डायरेक्ट फार्मूला आ गया, कौन सा 1/2 log
x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। ठीक, ये कौन सा फॉर्मूला है? ये अपन ने एक्सरसाइज 7.4 में किए थे। ठीक है, तो बस आ गया आंसर। तो बस हल्का सा काम था इसका, डिवाइड करना था। जैसे आपने डिवाइड किया तो ये टर्म्स बनेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, आपको अलग से लेके करना है ना। मैं अभी ऐसे सॉल्व करवा रहा हूं, बट आपको करना ऐसे है कि तीन अलग-अलग बना लेना है, फिर इसके बाद इसका भी इंटीग्रेट हो जाएगा, इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। बट इसको आप भाई I1 ले लोगे, ठीक है, I1 I2 जो भी है, I2 ले लोगे, इसको t इंटीग्रेट ऐड करोगे तो इसका dt बन जाता है, अलग से इसका इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा। ठीक है, फिर वैल्यू पुट करो। चलिए नेक्स्ट जो है, मैंने क्या बोला था 12 13 जो है सेम क्वेश्चन था, हमने 10 क्वेश्चन किया था वैसे वैसा, बट इसमें सिर्फ माइनस कॉमन ले लेना। इट मींस मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें आप ये करना 2 दे देगा अपॉन में 1 माइनस x है, और दूसरा वाला दे देगा आपको 1 प्लस x स्क्वायर, इसको आप x स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका माइनस जो है, माइनस को बाहर ले लेता हूं। जब मैं माइनस को बाहर लूंगा तो माइनस को ऊपर भेज देता हूं, तो -2 अपॉन में x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये डायरेक्ट आपको फॉर्मेट दिख रहा है, कौन सा फॉर्मेट है? a अपॉन में x माइनस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इससे क्वेश्चन किए ही अपन ने, भाई b a b c की वैल्यू निकालनी। चलिए निकाल ही देते हैं। -2 इक्वल्स टू क्या है? a इनटू में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c मल्टीप्लाई में x माइनस 1। चलिए अब जीरो करते हैं। सबसे पहले क्या जीरो होगा? पुट करके मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो देखो क्या क्या जीरो होगा, ये जीरो हो जाएगा। यहां पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2a बनेगा, -2a = 2a। यहां से a की वैल्यू क्या बनेगी? -1। a हमें मिल गया -1। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है? अब देखो मैंने क्या बोला, यहां पे जब x के साथ b ले लेंगे तो आप x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी, यहां b 0 हो जाएगा, ये तो आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा -2 एज इट इज रहेगा, इधर बनेगा a, ये b अपना 0 हो गया, तो c और -1 बचा, यानी माइनस का c बचा। अब a की वैल्यू क्या है? -1, उसको उधर भेज दो। ठीक है, या आप -c को इधर भेज देते हैं तो प्लस का c होता है, तो c इक्वल्स टू क्या होगा? a प्लस में 2, और a की वैल्यू -1 यहां पे पुट कर दो, c विल बी 1, c की वैल्यू में 1 है। नाउ सिमिलरली अब आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, 1 हो गया, 0 हो गया, अब बोलिए आप -1 पुट कर लो। ठीक है, और कुछ भी आपकी मर्जी हो वैसे पुट कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। ठीक है, तो देखो -1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, -1 पुट कर लेते हैं, उसमें क्या है, -1 पुट कर लो, बोलिए आप ऐसा करें 2 पुट कर लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, देखो एक और मेथड है, आप किसी की वैल्यू निकालनी है। देखो अगर यहाँ पे a² x² का देखो, x² का कोएफिशिएंट क्या बनेगा? a बनेगा, x² का आगे कौन आएगा? a। और अगर इधर इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो x² के आगे कौन आएगा? b। ठीक है, और इधर x² के आगे कौन है? कुछ भी नहीं, 0 है। तो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंपेयर एक बार इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कम होगी, ज्यादा ज्ञान ज्यादा हो जाएगा। चलिए कुछ भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, -1 पुट कर लेते हैं, x = -1 पुट कर लेते हैं, तो ये बन गया -2 -1 का स्क्वायर 1 + 1 2a, यहां -1 पुट करते हैं तो ये बन गया प्लस माइनस का b प्लस c -2, ये बन गया। ठीक है, अब आप देखो मल्टीप्लाई करके देखो, तो a और c की वैल्यू क्या पुट कर दो, a और c की जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा यहां पे, तो -2 = a की वैल्यू -1 है, तो ये तो हो जाएगा -2 प्लस b की वैल्यू क्या है जो हमें फाइंड करनी है, c की वैल्यू है 1 और मल्टीप्लाई में है -2, ये -2 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया 0 और 0 के अपॉन में माइनस चला गया तो भी 0 हो गया, तो यू विल गेट b =
0 upon में स्क्वायर 0 हो गया, you will get b equals to 1। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना, तो b की वैल्यू 1 आएगी, तो a b c मिले, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। जैसे आपने a b c पुट किया, मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ। फर्स्ट आपने a की वैल्यू -1 पुट करी, तो -1 अपॉन में x -1 dx, तो पहला वाला इंटीग्रेशन ये हो गया। सेकंड में सेपरेट वाला करके देख तो b की वैल्यू 1 आई है, तो 1 आपने पुट कर दी, ये आ गया x, और c की वैल्यू आपने, c की वैल्यू भी 1 आई है, तो ये 1 अपॉन में x² + 1 dx। अब आप इसको सेपरेट करके लिखें, सेपरेट करके क्या होगा, तो माइनस dx अपॉन में x - 1 प्लस ये होगा x अपॉन में x² + 1 dx। ठीक है, और इसका क्या होगा, 1 यानी dx अपॉन में x² + 1। ठीक है, तो चलो बस अब इनका इंटीग्रेट कर दो। तो इसका अगर देखें तो क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन देखो, जब भी आपको x² मिले और ऊपर x मिले, इट मींस है कि ये t लेट करके इसका डिफरेंशिएशन होगा ऊपर वाला। तो बस 2 की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख रहा हूं। तो पहले का आंसर आ गया माइनस का log x - 1। ठीक है, सेकंड वाला, सेकंड में देखो हाफ आएगा, रीजन है मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, तो ये log ऑफ x² - 1। ठीक है, और लास्ट वाला क्या रहेगा, लास्ट वाले में फॉर्मूला लगेगा कौन सा, 1 + x² यानी tan इनवर्स, ये tan इनवर्स x और प्लस में c। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए, मैंने बहुत क्वेश्चंस करवा दिए वैसे इसके, बस ये कांसेप्ट है, समझ जाए। ठीक है, चलिए ओके। देखो अगर बात देखें इसमें क्वेश्चंस में, तो इसमें नॉर्मल चीज क्या है, इसमें चीज यही है कि हमको ए बी सी कैलकुलेट करना है, और नई चीज इसमें कुछ नहीं है। ए बी सी जैसे ही कैलकुलेट होगा तो आपने ए बी सी की वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे ए बी सी आपने वैल्यू पुट कर दी, देन इंटीग्रेट करना। वो इंटीग्रेट कौन सा है, जो आपने 7.4 एक्सरसाइज तक पढ़ा है वही है, उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 15 आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में है 1/x⁴ - 1। ठीक है, अब देखो x⁴ - 1 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं x² - 1 और x² + 1, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, x² - 1 और x² + 1। अब क्या है, यहाँ पे आपको दो वैल्यूज मिल गई, आपको जैसे ही दो वैल्यूज मिली यहाँ पे, जैसे ही आपको दो वैल्यूज मिली यहाँ पे, अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, x² - 1 x² + 1 बात क्या करें, कोई फॉर्मेट है अपना, कौन सा वाला, a। देखो दो पावर मिल रही है, दोनों में पावर मिल रही है आपको। ठीक है, दोनों में पावर मिल रही है, तो आप ऐसा करो लेट, जब आपको एक क्वेश्चन में पूरा x² दिख रहा है तो आप लेट करें। ठीक है, जो डिफरेंट है लेट करो x² = t। ठीक है, x² की जगह t लेट कर, तो देखो ये क्या बन जाएगा, t - 1 और t + 1, ये क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का फॉर्मेट कौन सा बना, फर्स्ट फॉर्मेट बना कौन सा, a/t - 1 प्लस b/t + 1, यही फॉर्मेट बना इसका। ठीक है, जैसे ये फॉर्मेट बना, देखो अब भाई इसका क्या कैलकुलेट करेंगे भाई, इस टाइप से 1 = a * t + 1 प्लस b * t - 1। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो a और b की वैल्यू। बताओ a पुट करेंगे आप, पहले t की जगह 1 पुट करें, अगर t की जगह 1 पुट किया तो ये बन गया 1 = ये तो 0 हो गया, ये 2a हो गया, तो यहां से आपको a की वैल्यू मिल गई हाफ। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप t की जगह -1 पुट करते हैं, t की जगह -1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 अगर यहां -2 आएगा तो यहां से आपको 1 = -2b, और यहां से आपको b की वैल्यू मिलेगी -1/2। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दी तो अपना जो हो गया हाफ। ठीक है, हाफ मैं दोनों में लिख देता हूं क्योंकि दोनों में हाफ है,
ये आ गया 1 अपॉन में t माइनस 1, दूसरा वाला माइनस 1 अपॉन में t प्लस 1। ठीक है, मैंने हाफ पुट किया बोलो, इधर भी हाफ किया, इधर माइनस हाफ किया, बट हाफ मैंने कॉमन ले लिया। अब अगर आप t की वैल्यू वापस पुट करो, एक बात याद रखो, जब इन क्वेश्चंस में आप अगर आप किसी वेरिएबल को t लेट करते हो, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने से, देखो अभी तक मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है, अभी तक मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है, इट मींस मैं खाली इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूं बस। जैसे ही मैं यहां पे करूंगा, अब आप x t की जगह वापस x स्क्वायर लिखो जब आप इंटीग्रेट करते हो, क्योंकि इसके बाद बचा क्या, इंटीग्रेशन ही तो बचा है, तो आप इसकी जगह लिख दो हाफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, सॉरी x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बस अब इंटीग्रेट कर दो, लगा इंटीग्रेशन का साइन इसके आगे और dx। ठीक है, बस कर दो। इसमें क्या रहेगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज है, दोनों फॉर्मूलाज ही हैं। ठीक है, इनमें फॉर्मूलाज क्या रहेगा, तो 1 अपॉन 2 क्या है, पहले वाला आएगा 1 अपॉन 2 log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, एक तो ये आ गया। ठीक है, फिर दूसरा वाला क्या है, वो तो tan इनवर्स का हो जाएगा, tan इनवर्स में 1, सॉरी tan इनवर्स में x प्लस, this is the solution। हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, so the total answer will be 1/4 log of x minus 1 upon x plus 1, दूसरा वाला आएगा माइनस का हाफ tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो देखो कांसेप्ट क्या है, पहले आपने देखा पावर 4 है, तो पावर 4 का तो कुछ है नहीं, तो आपने इसको स्क्वायर में ब्रेक किया, जैसे आपने स्क्वायर में ब्रेक किया इसको, अब आप देखो जब भी आपको क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल की पावर दिख जैसा है, ऐसा फॉर्मेट तो हमने देख रहे नहीं अभी तक। ठीक है, क्योंकि दोनों में तो था नहीं, जब आपको स्क्वायर आपको सब जगह दिखने लगे तो आप स्क्वायर को t ऐड करते हो। ठीक है, t ऐड किया, जैसे मैंने t ऐड किया तो देखो ये फर्स्ट फॉर्मेट बन गया, ये फर्स्ट टाइप बन गया, और जैसे ही फर्स्ट फॉर्म बना देखो इजी हो गया हमारे लिए क्वेश्चन। अब बस a और b की वैल्यू निकाल दी, a और b की वैल्यू पुट कर दी यहां पे, ये क्वेश्चन ऐसा बन गया, x की वैल्यू वापस t की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमने 7.4 में पढ़ाई थी। ठीक है, तो ऐसा कैसा क्वेश्चन है जो हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास में, सेम क्वेश्चन है, इसको भी आपको क्या करना है, जहां पे x स्क्वायर है, x की जगह नहीं x स्क्वायर है, देखो मैं 19 करके बताता हूं, मैं सिर्फ आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा, बाकी आपका काम रहेगा। ठीक है, कन्वर्ट करके ही बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं करना। 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है, एक तो क्वेश्चन नंबर 19 भी है और एक क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं ये 18 भी है, सेम है क्वेश्चन है। 2x अपॉन में दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 3, ये इसमें भी आप करोगे लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू t, खाली x स्क्वायर जहां है वहां t लिखेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे आपने x स्क्वायर की जगह t लेट किया, ठीक है, x स्क्वायर की जगह जैसे आपने t लेट किया, इसका डिफरेंशिएशन के ऊपर दे रखा है तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या है, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं ऐसा, अब इस क्वेश्चन को चेंज करके लिख सकते हैं, रीजन है देखो, इसको मैं x स्क्वायर को t ऐड करूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x dx dt, ये बन गया। अब जब आप यहां पे पुट करोगे तो यहां पे आ गया dt अपॉन में t प्लस 1 और t प्लस, इजी क्वेश्चन हो गया। x स्क्वायर की जगह t लेट किया आपने, 2x dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये हो गया dt। ना हमने देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, रीजन है कि हमें इसको स्टार्टिंग में डिफरेंशिएट करना पड़ गया। ठीक है, स्टार्टिंग में डिफरेंशिएट करना पड़ गया, नहीं तो लेंथी हो जाता, हम ऐसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, t लेट किया, अब जैसे मैं t लेट करूंगा, देखो अगर मैं t लेट करता हूं, अगर आप x की जगह √3 पुट कर √2 √t पुट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन में मतलब ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए आप क्या करोगे यहां पे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफरेंशिएट, x स्क्वायर को t लेट किया, डिफरेंशिएट किया, तो देखो क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया। नाउ हमारे पास में अब इस क्वेश्चन में जो टर्म बची है, तो टर्म बची है इसमें से इस टर्म को लो, कौन सी टर्म को पकड़ो, dt को छोड़ दो, बाकी क्या टर्म बचे, t प्लस 1 और t प्लस 3, ये फॉर्मेट बचा। इसको आप लिख सकते हो a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन में t प्लस ये,
ठीक है। तो यहां से जब आप वैल्यू निकालोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप वैल्यू कैलकुलेट करना। a की वैल्यू आपको मिलेगी, a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2, ठीक है, और b की वैल्यू आपको मिलेगी -1/2, ठीक है। ये वैल्यू फिर इधर पुट कर लेना, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेना, आ जाएगा हाफ log ऑफ t + 1, फिर माइनस का हाफ log ऑफ t + 3, फिर लास्ट में जाके t की वैल्यू पुट कर देना, तो आंसर मिल गई हाफ ऑफ, दोनों में कॉमन, log ऑफ x² + 1 अपॉन में x² + 1। ये मैंने पूरा का पूरा बहुत ही शॉर्ट में सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। कैसे? x² + 1 x² + 3 आएगा, दोनों में हाफ कॉमन है, इसलिए log a - log b, यानी log a अपॉन b वाली आइडेंटिटी, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन, इसको नॉर्मल सा है, ठीक है, हो जाएगा, कर देना इसी तरीके से। चलिए नेक्स्ट जो करते हैं अपन, नेक्स्ट अब 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, उनको कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एक हिंट दे देता हूं। 17 में देखो हिंट दिया है, तो ये वापस 17, हां, क्वेश्चन नंबर 17 और 19 सेम क्वेश्चन है। क्यों? आपको पहले ही आपको t ऐड करना पड़ेगा। तो देखो यहां पे देखो 1 - sin x है, और दूसरा है 2 - sin x, ये है। तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चंस में देखो, अगर मैं इस टाइप का लिखूं इसको, तो अगर मैं sin x को t लेट करता हूं, अगर मैं लेट करूं sin x को t, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x dx dt, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 और 19 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में आपको पहले t लेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सेम टर्म लिखनी है, तो ये बन गया dt अपॉन में 1 - t और 2 - t, ठीक है। ये अब बस वही सेम फॉर्मेट है, सॉल्व करके करते हैं, ठीक है। a अपॉन ये b अपॉन ये, चलिए ये तो हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, मैं एक 16 बचा के रखा हुआ है, क्योंकि 16 और 20 सेम है, इसलिए अभी करवाया नहीं, मैं करवा देता हूं। बट ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको गिवन है x² + 1 x² + 2 x² + 3 और x² + 4, ये दिया है, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया ऐसा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैसे वापस वही सब जगह देखो x² दिख रहे हैं आपको, जब x² सब जगह दिख रहे हैं तब क्या करें, ठीक है। तो वही हम x² को t ऐड कर देते हैं, ऐड करो x² को, देखो थोड़ा कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ या नहीं करूँ। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो 2x होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, जो कि हमें दिख नहीं रहा है, इसलिए हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, हम बस इसको t ऐड करके सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये बन गया t + 1 t + 2 t + 3 और t + 4, ये हो गया, ठीक है। अब वही, अब जब इनकी पावर दोनों की सेम है यानी t² आएगा, क्या इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो देखो कैसे, वो सेम इस तरीके से क्वेश्चन को क्या लिखेंगे, a अपॉन में t + 3 प्लस b अपॉन में t + 4, ये लिख दिया ना। इधर बचेगा t + 1 t + 2 इक्वल में a t + 4 प्लस b t + 3, ठीक है। अब आप किसी को एक को 0 करते हैं, तो देखो a की वैल्यू आप t = आप 0 पुट करते हैं, आप t की वैल्यू पुट करो -3। जैसे ही आपने -3 पुट किया तो देखो ये हो गया -3 पुट किया, ये हो गया -2, -3 पुट किया तो -1, इधर -3 पुट किया तो a, ये 0 हो गया। तो यहां से आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस का, ठीक है, प्लस का। सिमिलरली अगर मैं t की वैल्यू पुट करता हूं -4, जैसे मैंने -4 पुट किया तो क्या बना, देखो -4, तो ये हो गया -3,
ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया 0 और यहाँ पे हो गया माइनस का b। ठीक है, सो यू विल गेट 3 into 6 यानी b की वैल्यू आ गई माइनस का 6। ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो। यहाँ जैसे आप ये वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट 2 अपॉन में t प्लस 3 फिर माइनस 6 अपॉन में t प्लस 4। के अब अभी तक आपने इंटीग्रेट नहीं किया है, ना ही आपने इसको कहीं ऐड करके सब्स्टिट्यूट भी किया है, इसलिए अब t की वैल्यू वापस यहाँ पे आप पुट करोगे। t की वैल्यू क्या है 2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2। ये वैल्यू आ गई, बस अब इनको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट क्या करेंगे 2 अपॉन में यानी इंटीग्रेट करते हैं मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2 को बाहर लिखेंगे dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3, दूसरा वाला है माइनस को 6 को बाहर लिखेंगे dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4। ये ठीक है, अब क्या रहेगा यहाँ पे ये इंटीग्रेट करते हैं तो वही फार्मूला है। देखो √3 है तो आप 3 को क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं, 4 है तो आप इसको 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाता है ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दोनों में tan इनवर्स लगेगा। तो 2 फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन में a। ठीक है, इसका ये बन गया। फिर माइनस का 6, फिर यहाँ पे 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a। ठीक है, प्लस में c। बस इसको सॉल्व करके लिख देना पूरा। क्या सॉल्यूशन होगा इसका टोटल 2/√3 tan इनवर्स x अपॉन √3, 6 से 2 तो 3 आ जाएगा इधर, 3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया यहाँ। क्लियर है, चलिए ठीक है। चले अब है ना जो क्वेश्चन बचे हैं अपने पास में वो बचे हैं 16 और 21। क्वेश्चन नंबर 16 और 21 ये करते हैं। आगे एमसीक्यूज वाला आप कर लेना, वो इजी फॉर्मेट में सारा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 16 और 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं पहले। ठीक है, वैसे हिंट दे रखे हैं, हिंट की जरूरत नहीं है कि आप इस टाइप का फॉर्मेट लिखें। 16 क्वेश्चन आपको दे रखा है 1 अपॉन x और x की पावर n प्लस। ठीक है, ये इन क्वेश्चंस का करने का ये है। इसमें क्या करेंगे हमको एक्चुअली में क्या करना है, ये जो पूरी टर्म है इस पूरी टर्म को बोले टी लेट। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप का फॉर्मेट दिखे आप इस पूरी टर्म को टी लेट, जैसे आप ऐसे यहाँ लेट करोगे लेट x की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू टी लेट किया है हमने। ठीक है, ये क्वेश्चन चेंज हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा n x की पावर n - 1 dx इक्वल्स टू dt। अब देखो क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है, इट मींस यहां पे आप देखो अगर इसकी पावर ब्रेक करो तो -1 को क्या लिखोगे x की पावर n और अपॉन में x लिख सकते हैं इसको dx इक्वल्स टू dt, ये लिख सकते हैं। तो मैंने ये सारे टर्म लिखी, तो क्वेश्चन में आपको dx अपॉन x दिख रहा है। ठीक है, तो dx अपॉन x दिख रहा है, बाकी ये टर्म तो नहीं दिख रही, तो इसको अपॉन में भेज देते हैं। तो यहां से आपको dx की अपॉन x की वैल्यू क्या मिली dt अपॉन में n x की पावर n, ये मिली। ठीक है, अब देखो अगर मैं x की पावर n आ रहा है बट क्वेश्चन हमारा t में चेंज हो रहा है, तो t में चेंज हो रहा है, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। तो यहाँ इसकी वैल्यू देखो, यहाँ इसकी वैल्यू क्या बनती है t - 1, तो dx अपॉन x की जगह आप लिख सकते हो dt अपॉन में n into t - 1। ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे क्वेश्चन में, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है एक्चुअली में। जैसे ही आपने ये पुट किया यहाँ पे तो क्या बन गया अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन चेंज इनटू, क्वेश्चन क्या चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया ऐसा dt अपॉन में n t - 1 और इस पूरे की वजह आप t पुट कर दीजिए। नाउ क्वेश्चन चेंज इनटू, देखो 1 अपॉन n को बाहर लिख दो, ये बन गया dt अपॉन में t - 1 और t। बस
हो गया ये क्वेश्चन। क्या हो गया कि इसको अब ये हमारे पास में क्वेश्चन है अंदर वाला, ये 1/n तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज बाहर लिख दो। हमारे पास में क्वेश्चन बचा 1/t - 1 और t, इसको वही लिखेंगे a/t - 1 प्लस b/t। फिर वही हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं बस लिख रहा हूं ऐसे 1 = क्या करेंगे, इसका मैं सॉल्व करूंगा तो a और b की वैल्यू निकालूंगा। तो जो a की वैल्यू आएगी हमारे पास में 1 आएगी, ठीक है। अगर a की वैल्यू आप निकालते हो तो a की वैल्यू 1 आएगी, तो b की वैल्यू आएगी, तो b की वैल्यू आएगी यहां पे -1। मैं डायरेक्ट निकाल दिए। अब आप वही वैल्यू वही इसी तरीके का फार्मूला लगाना आप निकाल लेना, ठीक है। तो यहां से मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देता हूं। इंटीग्रेट करने का क्या तरीका, 1/t - 1, ठीक है। तो 1/t - 1 और दूसरा आएगा -1/t। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले का हो जाएगा log t - 1 माइनस का log t की वैल्यू पुट कर देना होगा x की पावर n प्लस, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको 4 दिया है, सिर्फ यहाँ पे आपको 4 दिया है। तो सेम तरीका है, बस वही लेना है, यहाँ पर उसी तरीके का बनाना है तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी कर लेना, ठीक है, वो कर सकते हो, तो आपके लिए रहेगा। संडे है कल, आराम से एक्सरसाइज सॉल्व करना है। अब बस एक क्वेश्चन बचा है, इसलिए वो फटाफट वो भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, 1/e⁻x और फिर है -1, ठीक है। इसने हिंट वगैरह दिया है कि ये ऐसा कुछ करके देखो, ठीक है। e⁻x को t ऐड करके देखो। जब भी आपको, अब मैं दूसरा तरीका बताता हूं कि जब भी आपको अपॉन में e⁻x दिखे और भी कुछ नहीं दिखे, ठीक है। और हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी आपको डिनोमिनेटर में e दिखे तो आपको न्यूमरेटर में भी e मिलना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये हमेशा याद रखना, यानी जब भी आपको डिनोमिनेटर में e दिखे तो देयर शुड बी अ e⁻x इन अ न्यूमरेटर, ठीक है। तो होना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे e⁻x से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ भी e⁻x से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये कर लिया। अब आप देखो क्वेश्चन कितना इजी बन जाता है। कैसे बनेगा, अगर मैं लेट करता हूँ, लेट करूंगा e⁻x - 1 को अगर मैं t लेट करूं, ठीक है, इसको t लेट करूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻x dx = dt। नाउ क्वेश्चन कन्वर्ट इनटू dt अपॉन में इस e⁻x की जगह मैं लिख सकता हूं t + 1, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं t। बस इजी हो गया। इससे हमको क्या वैल्यू मिली, एक तो मिली t + 1, ठीक है, एक मिला t। इसको आप लिख सकते हो a/t + 1 b/t। a की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से, a की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी -1, ठीक है, और b की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1। ये वैल्यूज मिल गई आपको, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज मिलने के बाद में यहां पे आप पुट करोगे, इंटीग्रेट करते हैं, a/t + 1 मतलब log ऑफ हो जाएगा माइनस का log ऑफ t + 1 और दूसरा हो जाएगा प्लस log ऑफ, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद इंटीग्रेट किया मैंने, तो ये आंसर आएगा इसका। t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, t की वैल्यू क्या है यहाँ पे, e⁻x - 1, तो माइनस log e⁻x - 1 + 1 कैंसिल हो, फिर प्लस log t की वैल्यू e⁻x - 1 प्लस। अब मैंने एक बात याद रखना, जब भी आपको log के अंदर e और base की वैल्यू सेम दे तो इसकी वैल्यू x होती है, ठीक है, माइनस का x प्लस log ऑफ e⁻x - 1। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए बस यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बाकी सारे क्वेश्चंस देखो, अगर आप थोड़ा मेरे दिमाग से देखें, ठीक है, ऑब्जर्व करें चीजों को, तो इनमें आपको 3 फॉर्म्स के क्वेश्चन दिए, 3 फॉर्म्स दिए। 3 फॉर्म कौन सी है, वही कि भाई आपको क्या करना पड़ता है, वो 3 फ्रैक्शन देखने पड़ते हैं, फिर 3 फॉर्म्स होती है। अपॉन में दोनों का मल्टीप्लाई होगा या फिर होल पावर होगा या फिर किसी एक का स्क्वायर होगा,
ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे। अगर आपको डायरेक्ट दिया है तो इजी टाइप का क्वेश्चन है, नहीं तो फिर आपको क्या करेंगे, या तो फिर आपको तकलीफ देंगे। तकलीफ कैसे देंगे, तो कुछ एक लास्ट वाले क्वेश्चन है आपको टी लेट करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बट नया चीज यहाँ तो कुछ नहीं है, नया चीज जैसे मतलब आपने ए बी सी कैलकुलेट करना है, फिर इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कौन सा है, जो आपने लास्ट एक्सरसाइज तक किया है वही है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप कैलकुलेटिव माइंड रखेंगे भाई, हाँ यही चीज हो रही है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं, तो आपको ये थोड़ा तकलीफ कम दे सकता है। वरना अगर आप इसको कुछ नया नया ही लेके चलोगे, क्या नया ही कुछ हो रहा है, तो आई थिंक तुम्हें प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चंस नहीं करवाया तो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, देखो कि क्या कहाँ कुछ तकलीफ आ रही है, अपने आप करोगे। देखो इंडिविजुअल करोगे तो थोड़े इश्यूज में आएंगे, कैलकुलेशन ऐसे होंगे, और भी कई सारे इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन 7.4 तक ही है, ये ध्यान रखना। इंटीग्रेशन 7.4 तक ही है, बाकी सारे जो है उसके बाद में सिर्फ फॉर्म्स होती है, ठीक है। बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना ही चाहिए, वो बेसिक इंटीग्रेशन है, बाकी सारा वो का वो सारी चीजें, ठीक है। फिर इसके बाद में डेफिनेट हम डेफिनेट पढ़ेंगे, ये हमारा इंडेफिनेट चल रहा है, ठीक है। डेफिनेट पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी चीजें चेंज हो जाती है, प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा चेंज हो जाता है, बट बेसिक चीज यही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पे अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है आज के लिए, और कल के लिए आपके लिए पूरा वर्क रहेगा। बोले 2 दिन में क्लास लेकर कैसे भी करके देते, तो बोले 1 दिन में करें, कल मैं सोच रहा हूँ एक और क्लास अपलोड करने, ठीक है। थैंक यू सो मच।